मैं समझती हूँ कि सबसे ख़ूबसूरत डॉक्टर साहब की अचीवमेंट ये है कि तमाम मकतबाए फ़िक्र के जितने भी आलिम हैं, जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मुहक्किक हैं, सब एक जगह मुज्तमा हैं। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है उस दौर में कि जहाँ वतन अज़ीज़ में एक लहर दौड़ी हुई है तासुब की, जहाँ वतन अज़ीज़ में तमाम लोग मुतनफ़र हो रहे हैं, सेक्शंस की बात होती है, जहाँ रिलीजन की बात होती है। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आज हम सब एक छत के साए तले मुज्तमा हो के बैठे हैं और एक ऐसी शख्सियत को खिराज पेश कर रहे हैं कि जिस शख्सियत के बारे में मैं ये कहूँगी कि तशख़्ख़ुस हयात को समझ लेना हर शख्स के इख्तियार में नहीं है। परवरदिगार आलम ने एहसन तक़वीम से इंसान को पैदा किया, लेकिन मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी को समझना और उसके तशख़्ख़ुस को बहाल करके अपनी ख़ुदी को मनवा लेना ये बहुत बड़ी परवरदिगार की अता होती है। और शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से ये कहूँ कि उनके बारे में परवरदिगार आलम ने उनको मुंतखब किया है। जहाँ परवरदिगार ने सदीकीन और शुहदा को मुंतखब किया होता है, वह उलमाए कराम में कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जिन्हें परवरदिगार आलम मुंतखब कर लेता है, जिन्हें रहबर बनाता है कि अगर उन रहबरों को हम मुंतखब करके उनके अफ़कार को, उनके अफ़ाल को, उनके किरदार को समझे तो मैं समझती हूँ कि फिर बग़ैर इनकलाब के भी माशरे की तसीह हो सकती है। बग़ैर इनकलाब लाए, बग़ैर खून रेज़ी किए भी अगर हम सही मानों में इन खूबसूरत शख्सियात के अफ़कार को फ़ॉलो करें, इनकी थिंकिंग को फ़ॉलो करें, तो मैं ये समझती हूँ कि माशरे की काफ़ी इस्लाह हो सकती है। अभी कुछ लम्हे कबल मैंने सुना कि डॉक्टर साहब ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए इतना खूबसूरत इक़दाम किया। तो देखिए यहाँ बहुत सी मजहबी शख्सियात हैं और मकतब अहले तशय्युअ की तरफ से मैं ये बात कहते हुए फ़ख्र भी महसूस करती हूँ कि यहाँ डॉक्टर साहब ने वो मिसाल कायम की है जो कभी नबी मुकर्रम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी। तो आज अगर मस्जिद का दरवाज़ा खुला है तो समझ लीजिए कि कहीं ख़त्मुल मुरसलीन की सुन्नत का अतबा किया जा रहा है और बहुत खूबसूरत अंदाज में किया जा रहा है। आज हमारी मस्जिदों के दरवाज़े खुले होने चाहिए। आज हम सबको एक जगह बैठ के इस बात पे तफक्कुर करना चाहिए कि 1000 कुतब लिखी हैं, तो डॉक्टर साहब ने उन 1000 कुतब में क्या क्या कुछ तहरीर किया है कि वक्त कम है। बस इतना कहूँ कि जब कभी डॉक्टर साहब ज़िक्र आले मोहम्मद करते हैं और जब कभी मसाइब आले मोहम्मद पढ़ते हैं तो मैं बेशक अपने मकतब की तरफ से ये बात कहने में फ़राक़ी महसूस करती हूँ कि डॉक्टर साहब वो शख्सियत है कि आँखें नम हो जाती हैं, दिल मबजूल हो जाता है जब उनकी रेश तर होती है। और फिर वो ज़िक्र मसाइब आले मोहम्मद करते हुए ये कहते कि ज़िंदगी के मसाइब से मत घबराना, तो मैं समझती हूँ कि दर्स का हक़ अदा हो जाता है। लफ्ज़ों में शरीनी घोल के चेहरे पे मतानत रखते हुए, आँखों से सादत के आंसू बहाते हुए डॉक्टर साहब की शख्सियत यकीन जानिए हकीकी ग़ुलामे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया नज़र आता है, जहाँ हज़ारों आँखें अश्कबार होती हैं। और डॉक्टर साहब ने अभी ज़िक्र किया कि इस्लाही मुआशरा के लिए भी कदम उठाया था और डॉक्टर साहब ने पुकारा था कि सब लब्बैक कहें, लेकिन सदैव हम सब लोग ये समझते हैं कि अगर डॉक्टर साहब खड़े हैं तो वो सिर्फ़ अपने मकतब के लिए खड़े हैं। नहीं, मैं ये समझती हूँ कि इंसानियत के लिए उन्होंने पाकिस्तान की तमाम लोगों को पुकारा था, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया हम लोग फ़िरक़ों में बटे रहे। हम लोग समझे ही नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा तशख़्ख़ुस कहीं अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ, अहले हदीस नहीं है। जब कभी बात होती है तो बात होती है कि हम मुसलमान हैं। तो मुसलमानों के लिए अगर कोई वाकई रहबर हक़ खड़ा हुआ और जिनकी दावत पे बेसाख्ता कोई अहले तशय्युअ है, कोई अहले हदीस है या किसी भी फ़िक़ा से ताल्लुक़ रखता है, बेसाख्ता कदम उठा के उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, बेशक वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं। और उनकी सिफ़ात के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ़ इतना कहूँगी एक मस्बत तशख़्ख़ुस के साथ डॉक्टर साहब ने अपनी जो अचीवमेंट्स की हैं, उन अचीवमेंट्स के एतराफ़ में आज हम सब लोग जमा हो के इकरार कर रहे हैं ज़िंदगी तो सब जीते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो ज़िंदगी जी है, मेरा ख़्याल है हर लम्हा काबिल तफ़क्कुर, हर लम्हा काबिल सिताइश। और अपनी तरफ से और तमाम
मिल्लत इस्लामिया की तरफ से, किसी मकतब की तरफ से नहीं, तमाम मिल्लत इस्लामिया की तरफ से ये बात कहने में आर नहीं समझूंगी कि डॉक्टर साहब जैसी शख्सियात काबिल फ़ख्र होती हैं, काबिल फ़ख्र रहती हैं। और फिर उनके फ़र्जंद के अल्फाज को दोहराऊंगी कि ऐसे लोग सदियों में, सालों में नहीं पैदा होते, ऐसे लोग परवरदिगार की अता होते हैं जिन्हें खुदा मुंतखब कर लेता है, और मुंतखब करने के बाद मिल्लत की इस्लाह के लिए उनको ये ज़िम्मेदारी सौंप देता है, और वो तो ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। क्या हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या हम डॉक्टर साहब के शाना बशाना खड़े हैं? क्या हम उनकी इंटरफेथ हारमनी की इन काविशों के साथ बराबर शरीक हैं? क्या आज पाकिस्तान की हर मस्जिद क्यों नहीं खुल सकती डॉक्टर साहब के इस अमल के बाद कि हर क्रिश्चियन को हक़ हो कि वो दुआ खुदा के घर में आके मांग सकता है? कि हम अपने इमाम बारगाहों में क्यों, मस्जिदों में क्यों, चर्च में फ़र्क रखते हैं? क्यों नहीं समझते कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसानियत के, ह्यूमनिटी के पैगंबर थे। मेरे नबी वो हैं, अभी बात हो रही थी, उन्होंने कहा रहमतुल लिल आलमीन, न जाने कितने आलम और हर आलम का सरताज मेरा नबी। तो नबी मुकर्रम की सीरत तैयबा को बहुत फसाहत से न सिर्फ बयान किया बल्कि किरदार में नुमाया करके दिखाया, और अमली तौर पे सुन्नत मुस्तफ़वी को रासिक करने के लिए आज अगर कोई मजहबी शख्सियत जिसके बारे में एतराफ़ करूँगी कि इंटरनेशनल लेवल पे जिसे तस्लीम किया जाता है, बेशक वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हैं। बहुत खूबसूरत खराज के अल्फाज के साथ दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम ऐसी हज़ारों साल गिराए उनकी ज़िंदगी में आए और ये शम्मा हदायत हमेशा रोशन रहे। बहुत शुक्रिया।